हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं आप एक बार उनको भी ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल देखते हैं। ये अपने पास सवाल नंबर 1 है जिसमें हमें क्या दिया गया है, 923 रुपये को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो ए का भाग क्या होगा, तो हमें इसको सोल्व करना है। अब हमें ए बी व सी का जो अनुपात दिया गया है ये अपने पास है ए बी और सी। इनका अनुपात क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये जो है भिन्न में है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हर दिया गया है हर का मान इसको सोल्व करते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे, वो कितना आ रहा है 12। हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब अपने पास इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इस 2 का भाग करेंगे 12 में तो 6 बार और उस 6 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ गया 6 अनुपात इस 3 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा 12 में और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 अनुपात 4 का भाग करेंगे इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। ये अपने पास में क्या आ गया, अनुपात निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए का भाग क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले तो अपने पास जो अनुपात आया है ये कितना हो रहा है, इसको बराबर करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। ये अपने पास 13 रेशो निकल के आ गया। और ये 13 रेशो जो है ये किसके बराबर है, इस 923 रुपये के। तो इसको बराबर कर देंगे 923 रुपये के। एक रेशो का मान यहाँ से निकालेंगे, 13 से इसको काटेंगे तो 7 और 1 71 बार चला जाएगा। ये अपने पास एक रेशो का मान निकल के आ गया। अब हमसे उसने पूछा है कि इसमें ए का भाग क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का अनुपात कितना है, 6 है। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 71। भाई एक का मान अपने पास में आया है 71, 6 का मान कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 71 से तो ये कितना आ रहा है 6 और 6 सत्ते हो जाएगा 42। 426 रुपये जो है ए का हिस्सा निकल के आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 426 रुपये। अगर हमसे बी का हिस्सा पूछता तो बी का कितना आ जाता है, इसको गुणा कर देते 4 से 71 को तो ये आ जाता अपने पास में 284 रुपये बी का हिस्सा। और इसी तरीके से हम सी का हिस्सा निकाल लेते तो सी का हिस्सा कितना आ जाता 216 रुपये। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अपने पास में, एक 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ये वाला सवाल हमें दिया गया है और इसको हम हल करने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए कि 28 लीटर मिश्रण है और इसमें क्या है, एक तो एल्कोहल है और एक पानी है और इनका अनुपात कितना है, 3:4 है। और क्या बोला गया है कि इसमें कितना लीटर एल्कोहल और डाला जाए। तो हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, इसमें एल्कोहल डाल रहे हैं, यानी कि हमें ये एल्कोहल डाल रहे हैं और इसके बाद क्या होना चाहिए, उनका अनुपात समान होना चाहिए। अब इसमें हम एल्कोहल डाल रहे हैं तो पानी का अनुपात कितना रहना चाहिए, 4। और बराबर बोला गया है तो एल्कोहल का भी कितना, 4 अनुपात इसमें होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अपने पास में जो इनका पहले अनुपात था 3:4, टोटल कितना 7 रेशो। ये कितना है, इस 28 लीटर मिश्रण के बराबर, इसको 28 लीटर के बराबर कर देंगे। एक रेशो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4 लीटर। ये अपने पास एक रेशो का मान आ गया 4 लीटर। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने इस मिश्रण में कितना रेशो मिलाया है, 3 से 4, यानी कि एक रेशो का मान ही तो हमने इसमें मिलाया है और वो हमने एल्कोहल मिलाया है। एक रेशो का मान यहाँ से अपने पास 4 लीटर है और एक रेशो हमने इसमें मिलाया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 लीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपना अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है अपने पास, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए
जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए उसमें 25%, और वो 40 अंक से फेल हो गई, यानी कि उसको 40 अंक और मिल जाते तो वो क्या होता, वो पास हो जाती। और इसको बराबर करेंगे अंशुल के जो अंक प्राप्त हुए हैं, उसको 40% मिले हैं, और 40% अंक मिलने के बाद भी उसको 35 अंक और मिले हैं जो कि ज़्यादा है। तो अगर ये इसको 35 अंक न भी मिलते तब भी वो पास हो जाता। यहाँ से प्रतिशत को एक तरफ ले लेंगे, तो इस 25% को इधर 40% में से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है 15%, और बराबर ये 35 इधर जाके प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 75, और 1% का मान यहाँ से अपने पास कितना निकल के आ रहा है 5 अंक। ये अपने पास 1% का मान निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा है कुल पूर्णांक क्या होगा, तो कुल पूर्णांक जो होता है वो 100% का होता है, और 100% यहाँ से हो जाएगा 500 अंक। ये 500 अंक अपने पास निकल के आ गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल इजी है, बस देखने में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, ये बराबर है किसके 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, और ये एसपी होता है। यहाँ से इस एसपी को इधर बटे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा सीपी बटे एसपी, और इस 25 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया 20 बटे 25। इसको सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार और 5 बार, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या आ गया 4/5। अब हमें बताना है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एसपी का मान है वो सीपी से ज़्यादा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 1 का, और नीचे सीपी का मान आता है उसका क्रय मूल्य, तो ये कितना है 4 और गुणा 100, 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो अपने पास क्या आ जाएगा 25%, और ये क्या है उसका लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ होगा, और ये किस में अपने पास ऑप्शन बी में 25% इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है अपने पास, एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। इसमें बेईमान दुकानदार क्या कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचूंगा, और वो क्या करता है बाहर में 200 ग्राम कम तौलता है। तो वो क्या कर रहा है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, और अनुपात इसका कितना 800 ग्राम, यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा है। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो और 2 से काटेंगे 5, अनुपात कितना आ जाएगा 4। ये अपने पास अनुपात किसका आया उसके भार का, ये भार का अनुपात है कि वो 5 की जगह पे 4 तोल रहा है। अगर हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। 4 से 5 इसके मूल्य का अनुपात हो गया। अब ये 4 से 5 इसके मूल्य का अनुपात हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं उसको 1 का लाभ हो रहा है, और किस पे इस 4 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और गुणा 100, तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 से इसको काटेंगे 25 बार, उसको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। दुकानदार बेईमान है तो उसको लाभ ही होगा, और कितने का 25% का, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपको बाहर का रेशो दिया गया है उसको आप चेंज करेंगे मूल्य के रेशो में और फिर इसका मान निकाल लेंगे। अब अपना अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है अपने पास में, जिसमें हमें 3 परसेंटेज दी गई है 25%, 20% तथा 10%, और इसके 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकालना है, यानी कि हमें इनका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस ए गुणा बी और बटे 100, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हम जो 2 परसेंटेज दी गई है उनके समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, इस 25% और 20% के समतुल्य बट्टा निकालेंगे। ए की जगह रखेंगे 25, बी की जगह कितनी रखेंगे 20, और माइनस ए की जगह 25 गुणा बी की जगह रखेंगे हम कितना 20, और बटे 100। 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 5 बार, तो ये क्या आ जाएगा 25 और 20 45, और माइनस 5, तो ये कितना हो गया 40%। अब ये 40% जो आया है अपने पास में, इस 40% और इस 10% के बीच में हम एक बार फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा। अब ए का मान क्या लेंगे, ये 40 ले लेंगे और बी का मान 10 ले लेंगे। 40 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी का मान कितना है 10, माइनस यहाँ पे ए गुणा बी, तो 40 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ये कितना आ गया 50 माइनस 4, तो कितना बचा यहाँ से अपने पास में 46%। 46% अपने पास में इनका समतुल्य बट्टा निकल के आ गया, ऑप्शन बी। ये तो था इसका एक तरीका। अब इसका एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। अगर अच्छी परसेंटेज दी गई है, अच्छी परसेंटेज मतलब जैसे 25%, 20%, 10%, ऐसी कोई परसेंटेज दी गई है, तो आप वो वाला तरीका भी इसमें लगा सकते हैं। अब वो तरीका क्या है, आपको पता होगा कि 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 से 3। 20% क्या होता है 1/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 से 4, 1 की कमी हो रही है 5 में। और 10% क्या होता है 1/10, तो इसको कैसे लिखेंगे 10 से 9। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, जो चीज़ कट रही है दोनों तरफ उनको हम काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया इधर 50 अनुपात, ये कितना आ गया इसका गुणा करेंगे तो 27, ये अपने पास में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 50 से 27 कितना कम है 23 कम है, किससे 50 से, इसको नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे इसको 100 से, तो 50 से इसको काटेंगे 2 बार, ये कितना आ गया 23 गुणा 2 46%। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उससे आप करो। इस वाले तरीके से अगर आपको अच्छी परसेंटेज दी गई है तो आप इस तरीके से करो, इससे जल्दी ये हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 अपने पास क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। अब ये साधारण ब्याज का अपने पास सवाल है और इसको हमें सोल्व करना है, हमें वो राशि निकालनी यानी कि उसका मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है 4800 रुपये, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 5600 रुपये। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, जो समय है उसका अंतर लेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये क्या आया है अपने पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आया, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। 1 वर्ष का निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 400 रुपये। ये 400 रुपये अपने पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, पहले 3 साल का निकालेंगे, तो 1 साल का 400 है, 3 साल का कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये अपने पास साधारण ब्याज है और ये अपने पास में अमाउंट है, उसका मिश्रधन है। जब हम अमाउंट में से उसका साधारण ब्याज माइनस करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है मूलधन। और 3 साल का अपने पास में अमाउंट कितना है 4800 रुपये, ये लिख देंगे हम 4800 रुपये। और 3 साल का अभी हमने साधारण ब्याज निकाला था कितना 1200 रुपये, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ गया 3600 रुपये। ये उसका क्या निकल के आया मूलधन, तो ये अपने पास है ऑप्शन सी में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 3600 रुपये। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है अपने पास, कोई राशि 15 वर्ष में चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ये साधारण ब्याज का सवाल है अपने पास और इसमें बोला गया है कि 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुनी हो जाती है, हमें उसकी दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला क्या है इसमें n-1 और बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा समय t गुणा 100। n कितना है 4 है, बोला है ना उसने 4 गुनी हो जाती है, तो n की जगह रखेंगे हम 4-1। समय कितना है उसने दिया है सवाल में 15 वर्ष, इसको रख देंगे गुणा 100। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3/15 गुणा 100। 3 से 15 को काटेंगे 5 बार
और 5 से इस 100 को काटेंगे तो कितना निकल के आ गया अपने पास में 20% उसकी दर निकल के आ गई। तो अपने पास ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 506 वर्ग सेमी है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 23 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब उसने हमें एक विकर्ण दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया जो होता है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 और गुणा इसका जो विकर्ण है D1 और D2 इनके गुणनफल के। एरिया कितना है उसने दिया है 506 रुपये, बराबर 1/2 और गुणा एक विकर्ण तो दिया है उसने 23 सेमी, इसको रख देंगे यहाँ पे 23 सेमी, और एक विकर्ण हमें निकालना है D2। अब 23 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 2 और 2 22 बार, और इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से दूसरा विकर्ण कितना निकल के आ गया अपने पास, 44 सेंटीमीटर। ये अपने पास 44 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अपना आखिरी सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल के पहले एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक करें। सवाल नंबर 10 है अपना आखिरी सवाल, 2 वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब ये जो हमें अर्धव्यास दिया गया है ये ऑलरेडी उसने उसकी त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या R1 का मान कितना है, 3 है, और R2 का मान कितना है, 2 है। ये इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, और हमें पूछा है इनका क्षेत्रफल का। तो पहला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R²। तो R क्या है इसका 3 है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटे। दूसरा जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई, और इसकी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई से पाई कट जाएगा। तो इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात कितना आ गया, 9:4 अपने पास आ गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10 सवाल। ये सवाल आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो, मैथ में ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, पुराने जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी ज़रूर देखें, और जो आगे आने वाली वीडियो हैं आप उनको भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए।